गुड इवनिंग गाइस, मैं अनुज कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस क्लास में। गाइस, हम लोग प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस को ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। कंडक्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड से रिलेटेड है, ये नीट और जेईई से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसपे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं, ये फिक्स रहता है। यहाँ पे कोलरॉस लॉ होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, उस पर न्यूमेरिकल तो बन ही जाता है 100%। अगर केमिस्ट्री से कुछ बनता है अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में और थ्योरी के फॉर्म में, तो कोलरॉस लॉ और कोलरॉस लॉ का कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कंडक्टेंस का आप एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप एक एक न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये हाथ धो लीजिए कि आपके बस का बात नहीं है ये। ठीक है, ये क्लास 11th के बाद क्लास 12 जो आता है, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप प्लीज़ बी सिंसियर होकर देखेंगे और लेक्चर को जो भी डाउट होगा आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। तो अभी तक गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो जरूरतमंद है उन्हें तक ये वीडियो को पहुंचा दिए। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में देखेंगे क्या, कंडक्टेंस में देखेंगे कोई एक मेटेलिक कंडक्टर आपको दे दिया जाए और कोई आपको सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर दे दिया जाए, तो इन दोनों के कंडक्टेंस में क्या फ़र्क आप देखोगे। जैसे कि एक मेटल आपको दिया गया है, चलो मैं ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में कराता हूं जो आपकी अगर बोर्ड के एग्जाम में आता है, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली लिख सकोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक साइड में लिखता हूं मेटेलिक कंडक्टर, फिर मैं कंडक्टेंस को डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए अभी कंडक्टेंस को मिटा लेता हूं और बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, और मैं इधर इस साइड में बात करता हूं, इस साइड बात करता हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मेटेलिक, मेटेलिक मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कोई मेटल, सोना चांदी लाइक दिस, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब मेटल आपके दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए, वही सॉल्यूशन जो अभी तक आप इलेक्ट्रोलिसिस में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट कैसे फ्लो होता है। तो आपने ये जाना होगा क्लास 10th में ही कि मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है। जैसे कि मेटल में करंट कैसे जनरेट होता है, आप सबको पता होगा कि मेटल में क्या होता है, मैटर होता है, और मैटर के अंदर क्या होता है, एटम होते हैं, ऐसे एटम प्रेजेंट रहते हैं। इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होगा। कैसे क्या रहते हैं, ऐसे 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 क्या भरे जाते हैं, इसमें भरे जाते हैं एटम्स। और एटम के क्या रहते हैं, ध्यान दीजिए, एटम के वैलेंस सेल में क्या पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। ऐसे उसके वैलेंस सेल में क्या होते हैं, ऐसे वैलेंस सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे वैलेंस सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होता क्या है, जब रूम टेम्परेचर इस मेटल को मिलता है, ध्यान दीजिए, रूम टेम्परेचर जब इस मेटल को मिलता है तो रूम टेम्परेचर में क्या रहता है, हीट रहता है, और आप जानते हैं हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो जब इस हीट एनर्जी को मेटल एक्सेप्ट करता है तो मेटल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उतने एटम के वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट और कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, ए एक्साइट हो जाता है, और जब किसी भी मेटल के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइट होते हैं तो वो अपने बैलेंस को छोड़ देते हैं, यानी कि वहां से गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी उस सेल की एनर्जी से काफ़ी अधिक हो जाती है। तो जब यहाँ से गायब होते हैं तो गायब होकर कहीं दूर नहीं जाते, ये इसी मेटल के स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरटीशियल स्पेस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के इंटरटीशियल स्पेस में आके बैठ जाते हैं। अच्छा, जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं बैटरी से। बैटरी से जब इसको जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने पे देखा क्या जाता है कि बैटरी क्या काम करता है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो भी यहाँ रहेगा उसके ऊपर क्या लगाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है कि करंट का कोई भी ऐसा फैक्टर, करंट का कोई भी ऐसा फैक्टर जो करंट प्रोड्यूस कर सकता है, ध्यान दीजिए, करंट का कोई ऐसा फैक्टर जो करंट प्रोड्यूस कर सकता है उसको धक्का देने की, उसको मूव कराने का जिम्मेदारी किसके ऊपर रहता है, बैटरी के पास रहता है। तो अगर आप पढ़ेंगे किसको, कंडक्टर के बारे में और मेटेलिक कंडक्टर के बारे में, तो देखिए मेटेलिक कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं, धक्का लगाने के लिए कौन होते हैं, ये बैटरी। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं और उसमें चार्ज कैसा होता है, निगेटिव का होता है।
अब इलेक्ट्रॉन पे जब चार्ज निगेटिव का होता है तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे सब इस इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर सभी इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे और निगेटिव से रिपेल होंगे तो क्या होगा, वो कुछ यहाँ से फ्लो करेंगे, ऐसे कुछ इनके फ्लो करने का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, कुछ ऐसे होगा। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो ऐसे क्या चलेगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। तो यानी कि अगर आपसे बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, तो आप क्या बताओगे, तो लिखोगे इन मेटेलिक कंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन देखिए सर्टेन डायरेक्शन यानी कहाँ से आ रहा है, देख लीजिए, मान लीजिए मैं बता दूं आपको पी और क्यू है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये पी से आ रहा है, ध्यान दीजिए पी से आ रहा है कहाँ की ओर, क्यू की तरफ आ रहा है। तो इसका एक सर्टेन डायरेक्शन फिक्स है इलेक्ट्रॉन का। तो आपके ध्यान दीजिए पी से कहाँ आ रहा है, क्यू की तरफ आ रहा है, पी से क्यू की तरफ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन डायरेक्शन, सॉरी पी से क्यू की तरफ नहीं आ रहा है, गलती हो रहा है देखने में, ये क्यू से पी की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है क्यू से पी की तरफ, यानी कि क्यू से पी की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है कि वो क्यू से कहाँ जाएगा, पी की तरफ जाएगा। तो जब सब इलेक्ट्रॉन क्यू से पी की तरफ फ्लो करेंगे तो आपसे बताया गया है करंट कन्वेंशन में कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन क्या है, क्यू से पी, क्यू से पी। तो आपका करंट क्या बनेगा, पी से क्यू, पी से क्यू, यानी कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो करेगा, पी से क्यू, यानी करंट डायरेक्शन ये रहेगा। तो आप देख लीजिए मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट कैसे बनता है, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर करंट बनता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। लिखो इन मेटेलिक कंडक्टर, लिखो इसमें जगह नहीं मैं लिखने के लिए, मैं यहां समझाऊंगा, आपको लिखवा रहा हूं। लिखो इन मेटेलिक कंडक्टर करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज को ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। लिखो फिर से एक बार लिख लो, इन मेटेलिक कंडक्टर करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन। तो लिख सकते हो कि इन मेटेलिक कंडक्टर करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या बनता है, मेटेलिक कंडक्टर में करंट बनता है। अच्छा जी, बगल में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ के आए हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, सॉल्यूशन भर रहा था कोई ना कोई, जी भर दिए। अच्छा, एक मेन इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या रहता है, इसमें से डूबे रहते कुछ कैथोड और एनोड डूबे रहते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है एनोड, ANODE एनोड, फिर क्या रहता है CATHODE, क्या रहता है, कैथोड। आप जानते हैं कि कैथोड और एनोड क्या रहते हैं, बैटरी के टर्मिनल से जुड़े रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव से कौन जुड़ा रहता है, एनोड, और नेगेटिव से कैथोड। ये प्लस पे थे, पूरा एनोड कैसा होगा, प्लस पे होगा, ठीक है, और कैथोड किस पे, माइनस पे, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब आप जानते हो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कभी भी तुम देखे हुए तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, यहाँ पे जाते हैं, कौन जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो कैथोड और एनोड की ओर कौन जाते हैं, कैटायन चाहे एनायन। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटायन C+ होता है और एनायन पे A- होता है। तो यहाँ पे कभी भी मैं जब एक्सपेरिमेंट आपको कराया होगा, कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन को कभी मैं एनोड पे नहीं भेजा हूँ। आपने जितने बार एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मैं कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं फ्लो कराया हूँ, मैं फ्लो कराया हूँ किसको, किया या तो कैथोड पे, एनायन को, कैथोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा, सॉरी कैथोड जाएगा कैटायन को, और एनोड पे एनायन को। यानी कि आप देखेंगे कोई ना कोई आयन सी, ध्यान दीजिए कोई आयन सी इलेक्ट्रोड पे मूव करता है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, कैथोड से क्या जाएगा, कैथोड, सॉरी यहाँ से देखिए जो यहाँ पे कैटायन हो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ देखिए एनायन क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ फ्लो कौन कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है आपका आयंस, यानी कि इस सॉल्यूशन में कौन फ्लो कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में फ्लो कर रहे हैं आयंस, कैटायंस और एनायंस। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर लिखोगे इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। लिखोगे इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर करंट प्रोड्यूस, लिख लो, अच्छा वर्ड है, करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ एनायंस एंड कैटायंस, ठीक है।
एनायंस एंड कैटायंस, या लिख सकते हो कैटायंस एंड एनायन। तो एक बात फिक्स हो गई, मेटेलिक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेगा तो किससे वजह से फ्लो करेगा? करंट फ्लो होने का रीजन है क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या रीजन है? यहाँ रीजन है, यहाँ है आयंस। क्या है? यहाँ रीजन है आयंस। अब आयंस में क्या हो सकते हैं? कैटायन हो सकते हैं और एनायन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक बात जान लिया कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर क्या कैसे फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, वो कैसे फ्लो करेगा? क्यू से पी की तरफ करंट चलेगा आपका, पी से क्यू की तरफ। तो यानी कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मेटेलिक कंडक्टर में करंट बनता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या बनता है? आयंस के मूवमेंट से क्या बनता है? ये आपका क्या करंट बनता है। तो आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको कराते हैं। ठीक है, तो अब नोट करिए, नेक्स्ट आएगा। आपने कभी भी देखा होगा जब मैं रिएक्शन करा रहा था, ध्यान दीजिए, आपने जब भी देखा होगा मैं जब रिएक्शन करा रहा था तो ऐसा कभी आपने देखा क्या? रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे कुछ ना कुछ मास डिपॉजिट होता नहीं होता? कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है मास डिपॉजिट हो जाए, या हो सकता है कुछ यहाँ पे मास डिपॉजिट हो जाए। मान लो मैं क्या लेता हूँ, NaCl इसके अंदर भर रहा हूँ, इसके अंदर क्या भर दिया हूँ? NaCl मान लो भर दिया हूँ। ठीक है, NaCl भर दिया हूँ। तो यहाँ जब बिजली पास कर रहे हैं तो बिजली पास करने से क्या हो रहा है? इस सोडियम क्लोराइड का हो रहा है डीकम्पोजिशन। इस सोडियम क्लोराइड का जब डीकम्पोजिशन हो रहा है तो ये दो पार्ट में टूट रहा है। पहला टूट रहा है Na+ में और दूसरा टूट रहा है Cl- में। तो जब NaCl का हम डीकम्पोजिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तो ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। Na+ और Cl- क्या होते हैं? यहाँ पे जाके हो सकता है Na+ यहाँ पे जमा हो जाए और हो सकता है क्लोरीन आयन यहाँ जाके जमा हो जाए। तो जब इनका एक्यूमुलेशन होता है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मास का क्या होता है? डिपोजिशन होता है। क्या होता है? कोई ना कोई मास का डिपोजिशन होता है या डीकम्पोजिशन होता है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस का क्या होता है? डीकम्पोजिशन होता है। तो बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर there is decomposition of substance is अकर। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे हम अगर मेटल लिए हो या फिर कुछ भी यहाँ पे लिए हो, मेटल हो जाए, कोई कंपाउंड हो जाए, तो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। बट क्या मैंने कभी ऐसा देखा है मैं कॉपर का वायर लिया हूँ घर में और बिजली उसमें दौड़ा रहे हैं तो वो डीकम्पोज हो जा रहा है, अचानक से इसमें टूट जाता है? क्या वो गायब हो जाता है? क्या वो गैस बन जाता है? ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो देयर इज नो एनी डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कि अगर आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है तो मेटेलिक कंडक्टर में कभी भी सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन नहीं होता है। ठीक है, तो दो टॉपिक है। पहला इस टॉपिक के अंदर आप लिख लीजिए, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा, इसमें कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी मास का डीकम्पोजिशन नहीं होता है। यहाँ पे करंट फ्लो करता है एनायन या कैटायन की वजह से, और यहाँ पे मास का डीकम्पोजिशन होता है, गैस बनता है। ये फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में अपने छाप लो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। पहला हम देख लिए कि करंट कैसे फ्लो करता है, दूसरा देख लेंगे डीकम्पोजिशन ऑफ मैटर, और तीसरा बात करेंगे रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तीसरा रेजिस्टेंस। मेटेलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे होता है? देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, ये रहा मेटेलिक कंडक्टर और ये रहा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है? ऐसे भरे रहते हैं यहाँ पे, एक और आता है कैथोड या फिर यहाँ रहता है एनोड, ANODE एनोड, और रहता है कैथोड। ठीक है, ये इसको बैटर्स जोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ क्या रहता है? कैटायंस, और यहाँ रहेगा एनायंस। ठीक है, जब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये दो कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे एटम होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे एटम होते हैं। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मान लीजिए इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, इससे निकल गया 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 इलेक्ट्रॉन। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस एटम में सिर्फ बचता रहता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज, इस एटम के पास सिर्फ क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, 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 पॉजिटिव चार्ज। और ये सब क्या है?
फ्री इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं का क्या होगा, इन्हीं का होगा फ्लोइंग, यानी कि ये फ्लो करेंगे तभी हमारा बनेगा करंट। और यहाँ पे दूसरा बात आया, यहाँ पे ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ प्लस प्लस चार्ज, इनको बोलते हैं कार्नेल्स। क्या बोलते हैं? कर्नेल्स। ठीक है, अब ये क्या होता है कर्नेल्स, और क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम के अंदर से बचा है पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज समझ सकते हो आप, न्यूक्लियस ही समझ लो, उसको नाम देते हैं हम कर्नेल्स। क्या नाम देते हैं? कर्नेल्स। अब देखिए रेजिस्टेंस यहाँ कैसे प्रोवाइड होता है। तो होता क्या है कि इस मान लीजिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव करना चाह रहा है, तो मूव करने की डायरेक्शन में मान लीजिए ये वाला उठ के यहाँ इसके बीच में आ गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तब तक ये वाला उठ के बीच में आ गया। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के डायरेक्शन में क्या आ जा रहा है, बीच में आ जा रहा है आपका कर्नेल्स। तो यहाँ पे जब कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन के बीच में आ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाती है, धीमा हो जाता है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या मिलती है, कम मिलती है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the kernels in the direction of flow of electron in metallic conductor। यानी कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, ध्यान दीजिए, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो कर्नल्स आते हैं, जो उसको जाने में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जो रास्ते में रुकावट लाते हैं, उसी रुकावट का नाम देते हैं रेजिस्टेंस। अगर ये इलेक्ट्रॉन एकदम देखिए फास्ट, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, फास्ट यहाँ पहुँच गया तो करंट तुरंत मिल जाएगा हमको। अगर इलेक्ट्रॉन निकला ऐसे, तुरंत ऐसे निकल गया, करंट हमको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा, रास्ते में क्या मिल गया, करंट मिल गया, तो हो सकता है लड़के धुड़ुम यहाँ चला जाए, अपने रास्ते भटक जाए, यहाँ चला जाए। तो जब इधर उधर चला जाएगा तो मुझे कुछ करंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो रेजिस्टेंस हमारे कंडक्टर के लिए बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। जब हमको सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट चाहिए तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होना गलत बात है। लेकिन मान लीजिए हमारे सर्किट में हमको करंट की अमाउंट कम चाहिए, लेकिन हमारे पास करंट तो ज़्यादा है, अगर उस एलिमेंट्स में अगर हमारा अधिक करंट पहुंच गया तो हमारा एलिमेंट्स बेकार हो सकता है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस अच्छी बात भी है और बुरी बात है, बस यहाँ पे डिपेंड करता है शर्त क्या है। शर्त अगर हमारा क्या अच्छा कंडीशन है, यानी कि हमको क्या करना है, बहुत ही अधिक करंट को पास करने से रोकना है, तो वहाँ रेजिस्टेंस हमारे लिए अच्छा काम करेगा। बट कहीं मान लीजिए हमको अधिक करंट चाहिए, वहाँ रेजिस्टेंस आ गया तो हमारे करंट की वैल्यू को कम कर देगा, तो ये हमारे लिए बुरी बात है। तो रेजिस्टेंस अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, समय समय की बात है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्नेल्स, यानी कि मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू कर्नेल्स। जब कर्नेल्स इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन में आ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा आता है। अब यहाँ बात करते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रेजिस्टेंस कैसे आता है। यहाँ पे क्या रहता है, भरा रहता है, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा रहता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अब वहाँ पे एक ही कैटायन और एक ही एनायन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कैटायन और एनायन, बहुत सारे क्या होंगे, कैटायन और एनायन। तो मान लीजिए इस एनायन का, देखिए इस एनायन का यहाँ या फिर इस कैटायन का यहाँ जब फ्लो होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, तभी तो करंट बनेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बन रहा है, ठीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आयंस के फ्लो होने से करंट बनता है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका यहाँ निगेटिव वाला चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा किससे, पॉजिटिव वाले चार्ज से, यानी कि एनोड की तरफ भागेगा। अगर ये एनायन एनोड की तरफ भागने में कामयाब हो गया, अगर ये एनायन एनोड की तरफ भागने में कामयाब हो गया, या ये कैटायन कैथोड की तरफ भागने में कामयाब हो गया, तो आपके इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या बहेगा, करंट बहेगा, करंट फ्लो होगा। अगर नहीं हो पाया तो करंट नहीं फ्लो होगा। अब देखिए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे एक क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आपका एनायन भाग रहा था रास्ते में। ठीक है, एनायन आपका रास्ते में चल रहा था, इसको पहुँचना क्या है, एनोड में पहुँचना है, यानी कि इस एनायन को एनोड में पहुँचना है। क्यों पहुँच रहा है एनोड पे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है और इसको प्यार मोहब्बत किससे है, पॉजिटिव के चार्ज से है। तो मान लीजिए इसका लक्ष्य यानी कि इसका टारगेट था एनोड, जिसके ऊपर प्लस चार्ज था। मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि इसके रास्ते में क्या कैटायन आ गया, तो कैटायन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये भी प्यार मोहब्बत दिखाएगा कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तो जो इसको यहाँ पहुँचना था, इसको मतलब है पॉजिटिव के चार्ज से, लेकिन हमको क्या मतलब है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज एनोड पर ही आए,
लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे जो एनायन है ये रास्ते में भाग गया इस कैटायन के चक्कर में। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका एनायन है वो इस कैटायन के चक्कर में भाग गया, यानी कि ये एनायन इस कैटायन के साथ मिलकर कोलैप्स कर गया और ओवरऑल आपको कोई भी करंट नहीं मिला। क्योंकि करंट मिलने की शर्त ये थी कि आपका एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा। यहाँ एनोड पे गया ही नहीं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचता तो करंट मिलता, लेकिन बीच में दूसरे पॉजिटिव के साथ मिल गया। तो जब बीच में दूसरे पॉजिटिव के साथ मिल गया तो वहां पे कोई भी करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया जो करंट में रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि करंट के रास्ते में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या मिला, खुद इनके कैटायन और एनायंस ही हैं। यानी कि कैटायन और एनायन के फ्लो में कैटायन और एनायन का इंटरेक्शन काम करेगा किसका, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। मान लीजिए एनायन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, एनायन पे निगेटिव चार्ज है तो ये कहाँ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले के पास, एनोड पे। शर्त रखा गया अगर ये एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे चला जाएगा तभी करंट मिलेगा सर्किट में। अच्छा क्यों भाई, क्यों भैया, क्योंकि एनायन जो है एनोड पे इसलिए पहुंचना चाहता है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आपका एनायन एनोड पे भाग रहा था। बट इसको मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से। अगर एनायन है निगेटिव चार्ज वाला तो उसको पॉजिटिव से मतलब है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज वाला होगा तो उसको निगेटिव से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इस निगेटिव वाले को शर्त है कि उसी पॉजिटिव वाले के पास जाएगा तभी करंट मिलेगा। कौन सा, इस एनोड वाला पॉजिटिव। लेकिन इसका क्या भाई, इसको तो ये है कि कहीं भी इसको पॉजिटिव मिल जाए, जहाँ इसको पॉजिटिव मिलेगा कोलैप्स कर जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो रास्ते में क्या हुआ, यहाँ कैटायन मिल गया तो कैटायन से भाग गया, यानी कैटायन के साथ कोलैप्स कर गया, यहाँ इसके पॉजिटिव चार्ज से मिल गया, इसके ना मिलके। तो यहाँ पे जब पहुंचा नहीं तो कोई करंट नहीं मिला आपको। जब कोई करंट नहीं मिला यानी कि वैल्यू हमारे करंट की धीरे धीरे कम हो रही है, और वैल्यू हमारे करंट की धीरे धीरे तभी कम हो सकती है जब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैटायन एंड एनायन इंटरैक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कैटायन और एनायन का इंटरेक्शन रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, पहली बात। और दूसरी, यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर में कर्नल काम करते हैं रेजिस्टेंस की तरह। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। आपने क्लास 10th में जनरली पढ़ा होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका सच्ची और रियल मीनिंग क्या है आज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे ऐसा हो पाता है। देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात करूं, अगर किसी भी मेटेलिक कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका क्या बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पे देखा जाए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का, वहां अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ रेजिस्टेंस घट जाएगा। यानी कि यहाँ देखोगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। अब बताइए ऐसा क्यों। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ये जो कर्नल्स होते हैं इनको मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही अधिक काइनेटिक एनर्जी मिल पाती है। और इतनी अधिक काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन के आगे करते हैं, इसे वाइब्रेशन करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के आगे वाइब्रेशन करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इनके वाइब्रेशन के आगे टिक नहीं पाता, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पार से उस पार नहीं जा पाता है। तो आप यहाँ पे देखिए टेम्परेचर बढ़ाए, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना अधिक काइनेटिक एनर्जी किसको मिलेगी, कर्नल्स को मिलेगी। अब तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है ना। अरे भैया, एक चींटी को एनर्जी दो और एक हाथी को एनर्जी दो, तो किसके पास अधिक एनर्जी रहेगी हाथी के पास, क्योंकि वो क्या है, बलवान है, वो हटेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन फड़फड़ा क्या कर लेगा रास्ते में, कितना तुम एनर्जी उसको दे दो, लेकिन वो यहाँ पे क्या है, कर्नल्स है ना, यानी कि प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास क्या तो बहुत अधिक होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास इतना अधिक है, वो इतने आसानी थोड़ी हटने वाला। तो इसलिए यहाँ पे कर्नल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, और इनके वाइब्रेशन के आगे इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन नेग्लेक्ट हो जाता है। तो इनके इफेक्ट में आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं कर पाते। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव नहीं कर पाते तो आपको करंट नहीं मिलता। तो आप देख पा रहे हो करंट नहीं मिला यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटलिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं कर्नल्स, उनका वाइब्रेशन बढ़ता है, और ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या करता है, ऑफर करता है रेजिस्टेंस, यानी कि इस ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका मेटलिक कंडक्टर। ठीक है, अगर बात करते हैं हम किसका, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का, तो यहाँ क्यों ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाएं रेजिस्टेंस घट गया।
अब आपको समझाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कैटायन एनायन जो है वो चला एनोड की ओर। ठीक है, जब ये एनोड की ओर चल रहा था तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, यहाँ पे आपका एनोड है, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड है, और यहाँ बीच में मान लीजिए यहाँ पे आ गया कैटायन। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे एनायन चला एनोड की तरफ, अब यहाँ एनोड की तरफ चला तो एनोड की तरफ, लेकिन बीच में क्या आ गया, कैटायन आ गया। कैटायन क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। लेकिन हम क्या दे रहे हैं, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं। अगर मैं इसका टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो ये टेम्परेचर जानते हो क्या करता है, ये टेम्परेचर जाता है एनायन और कैटायन के बीच का जो इंटरेक्शन उसको तोड़ देता है। यानी जितनी बार ये बॉन्डिंग करते हैं एनायन और कैटायन, उतना बॉन्डिंग ये टेम्परेचर तोड़ देता है। अब तुम बताओ, इनका बॉन्डिंग जितने बार बन रहा है उतने बार टूट जा रहा है, जितने बार बन रहा है उतने बार टूट जा रहा है, तो बताओ क्या इसको रोकने वाला कोई बनेगा? जितने बार यहाँ बॉन्डिंग करेंगे दोनों, मतलब पास आएंगे, उतना यदि जाके टेम्परेचर को तोड़ देगा। फिर से जब बॉन्डिंग करने आएगा तब तक ये इसको इतनी अधिक एनर्जी मिल जाएगी कि ये यहाँ पे पहुंच चुका होगा एनोड पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका एनायन इजिली एनोड पे पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पे एनायन इजिली इलेक्ट्रोड पे पहुंच पा रहा है। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने से हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये इजिली पहुंच जा रहा है यहाँ पे। जब इजिली पहुंच जा रहा है तो आपको करंट ज्यादा मिल जा रहा है, और करंट मिलने का मतलब ये है कि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो एक आप यहाँ से रिलेशन लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और मेटलिक कंडक्टर में जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये इसको आप छाप लो अपने कॉपी में, ये पॉइंट आउट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट अपने कॉपी में ले सकते हो। तो इतना काफ़ी था हम लोग के लिए आज। ये डिफरेंस अपने कॉपी में आप कर लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों डिफरेंस। डिफरेंस नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया क्या, फर्स्ट डिफरेंस ये था कि मेटलिक कंडक्टर में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से फ्लो करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट कैटायन और एनायन के वजह से फ्लो करता है। दूसरा बात आपको हम बता दिए यहाँ पे कि दूसरा बात आपको बताएं हैं कि मेटलिक कंडक्टर के अंदर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है, कर्नेल्स होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इनके कैटायन और एनायन के बीच का इंटरेक्शन। आपको बताए हैं कि मेटलिक कंडक्टर के अंदर कोई भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन है, तो मतलब कि कोई भी सब्सटेंस गायब नहीं होता, ना अपने आप में टूट जाता है करंट फ्लो करने पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है। यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट लाए हो तो कॉपर +2 और सल्फेट -, में टूट जाएगा। आप वाटर लाए हो तो H+OH आयन में टूट जाएगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है। फिर मैंने आपको बताया आपका यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ऐसा क्यों, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस ऑफ कार्बन्स रहते हैं बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या आती है, बाधा आती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एनायन और कैटायन के बीच का इंटरेक्शन जो बार बार बन रहा है वो टूट जाता है, और जितने बार टूटता है उतने ही बार जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जुड़ नहीं पाता है। क्यों, इसलिए नहीं जुड़ पाता है क्योंकि हम टेम्परेचर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना अधिक हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसको एनायन को मिल जा रही है। वो उतने ही समय में जब तक ये इंटरेक्शन का बॉन्ड होना था तब तक ये एनायन वो पहुंच चुका था एनोड पे, हमारा करंट मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएं, रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए सर्किट में हमको करंट मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ और फॉर्मूले के साथ। तो ठीक है, आज तक यही रखते हैं। ओके, फिर बाय बाय। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।